साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के एक बहुत बदनाम विधायक महोदय का टिकट काट दिया गया है और बेटिकट होने के बाद वो बिल्कुल बिना पानी की मछली की तरह छटपटाने लगे हैं। विधायक महोदय का नाम है गोपाल मंडल और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर जिला। अब ये भागलपुर जिला बहुत प्राचीन इलाका है। प्राचीन काल में इसे अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी भागलपुर जिला में एक विधानसभा की सीट है, असेंबली सीट है, उसका नाम है गोपालपुर। और गोपालपुर के एमएलए हुआ करते हैं नरेंद्र कुमार नीरज। लेकिन ये गोपाल मंडल के नाम से कुख्यात हैं, बदनाम है। जैसे मुन्नी बदनाम हुई ऐसे गोपाल मंडल बदनाम हो चुके हैं। गोपाल मंडल के विवादों की जो दास्तान है, जो फहरिस्त है, वो बहुत लंबी है और हमेशा वो कुछ गलत कारणों से सुर्खियों में बने रहते हैं। फिर भी उनकी कुछ कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। ऐसे कुछ महीने पहले मैंने गोपाल मंडल पर इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था, विधायक नहीं खलनायक है ये। उस समय कुछ लोगों को बहुत मिर्ची भी लगी थी, लेकिन सच बोलना जरूरी है इसलिए मैंने कहा। तो 3-4 साल पहले, लगता है 2021 के आसपास की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था गोपाल मंडल का। ये जो तेजस एक्सप्रेस जाती है बिहार से दिल्ली, उस ट्रेन में, उस सुपर फास्ट ट्रेन में ये जो हमारे माननीय विधायक थे, ये चड्ढी बनियान पहनकर, सिर्फ चड्ढी बनियान में रात्रि गश्ती कर रहे थे। मतलब ट्रेन में इधर से उधर घूम रहे थे। जब ये वीडियो काफी वायरल हो गया, इनकी बहुत लानत मलामत हुई, लोगों ने इनको बहुत ट्रोल किया कि ये क्या कर रहे हैं। तो विधायक जी ने कहा कि नहीं, मुझे अचानक मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ गई, शौचालय जाने की जरूरत पड़ गई, और इतनी जोर से जरूरत पड़ी कि मैं बिल्कुल अपनी सीट पर ही पाजामा खोल के दौड़ पड़ा। क्या बात है! यदि कोई छोटा बच्चा कुछ ऐसी बात कहता तो लोगों की बात समझ में आती कि बच्चा है, लेकिन ये माननीय विधायक महोदय, ऑनरेबल एमएलए महोदय, तो बिहार सरकार, बिहार विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हैं, वो ऐसी उल जलूल बातें कह रहे हैं। और संभवतः उसमें विधायक जी नशे में भी थे। तो उसी ट्रेन के एक यात्री ने उनकी लिखित शिकायत दिल्ली में की, जीआरपी में, नई दिल्ली रेल थाने में की। अब मैं खुद रेल एसपी रह चुका हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन तो चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो किसी रेल थाने में जब केस होता है तो वो 0 नंबर का एफआईआर हो जाता है और उसको संबंधित रेल थाने में भेज दिया जाता है। तो नई दिल्ली रेल थाने ने, जीआरपी ने ये एफआईआर किया 0 नंबर का और उसको पटना रेल थाने को भेज दिया विधायक जी पर एफआईआर करने के लिए। कायदे से प्राथमिकी होनी चाहिए, लेकिन विधायक जी उस समय नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम के बहुत करीबी थे, तो उन पर कुछ नहीं एफआईआर हुआ। बात आई गई और हो गई। वैसे वो वीडियो अभी भी नेट पर है। इसके बाद विधायक जी का एक और किस्सा बहुत चर्चित हुआ। भागलपुर में ही अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। तो उस सरकारी अस्पताल में विधायक जी का कोई परिजन, कोई परिचित भर्ती था। अब विधायक जी गोपाल मंडल पहुंच गए उस अस्पताल में और पिस्तौल लहरा रहे थे। पिस्तौल लहरा रहे थे तो अस्पताल में बिल्कुल अफरा तफरी मच गई। आप जानते हैं, अस्पताल एक सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्लेस है, वहां मरीज रहते हैं भर्ती, उनके परिजन रहते हैं भर्ती, डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहती है, बहुत सारे स्टाफ रहते हैं। अफरा तफरी मच गई। एक आदमी पिस्तौल लेके घूम रहा है। बहुत लोग को पता भी नहीं था कि विधायक जी हैं। बहुत लोग को लगा ये कौन घुस गया, आतंकवादी, अपराधी। बहुत हंगामा हुआ। फिर उसका भी वीडियो वायरल हुआ। अब उस पर विधायक जी ने कहा कि भाई, मैंने तो कोर्ट के अंदर पिस्तौल रखा हुआ था, लेकिन वो फिसल के बाहर निकल गया। अब ये तर्क भी सुन लीजिए।
उसके बाद खबर आई कि भागलपुर जिला प्रशासन ने, जो भी डीएम है भागलपुर का, उसने इसी आधार पर विधायक जी के पिस्तौल का लाइसेंस को निलंबित कर दिया। रद्द नहीं किया, निलंबित कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है या काफी मुझे संदेह है कि जब ये मामला ठंडा हो गया होगा तो डीएम साहब ने चुपचाप चुपचाप निलंबन को वापस ले लिया होगा और लाइसेंस को फिर विधायक जी के चरणों में सुपुर्द कर दिया गया। तो ये विधायक जी का सदर अस्पताल का खेल था। उसके बाद इस साल की जब होली बनी तो होली में विधायक जी पहुंच गए होली मिलन कार्यक्रम में। अब होली मिलन कार्यक्रम आप जानते हैं होली के मौके पर होता है, होना भी चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो नौगछिया में एक हाई स्कूल के प्रांगण में वो होली मिलन कार्यक्रम था। उसमें एक छैला बिहारी नाम का पॉपुलर भोजपुरी सिंगर है, भोजपुरी गायक है, उसका भी कार्यक्रम था, वो भी गा रहा था मंच पर। उसके बाद विधायक जी को जोश आ गया, विधायक जी मंच पर पहुंच गए, गोपाल मंडल जी, और उन्होंने मंच पर एक बहुत ही अश्लील, बहुत ही ऑब्सीन जिसको कहते हैं, बहुत ही अश्लील जोगीरा गाना शुरू कर दिया। वो इतना अश्लील जोगीरा था कि मैं इस वीडियो पर आपको बता नहीं सकता, लेकिन वहां जितनी महिलाएं थी उस होली मिलन में वो सभी शर्म से गड़ गई। तो बुजुर्ग लोग थे वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जो बाकी जो विधायक जी के चमचे थे वो ताली पीटने लगे, सीटी मारने लगे, और विधायक जी एकदम मगन होके बहुत देर तक वो अश्लील जोगीरा गाते रहे और मंच पर बिल्कुल बंदरों की तरह उछल कूद करते रहे गोपाल मंडल। उसके बाद ये किस्से मतलब रुकते नहीं हैं। उसी कार्यक्रम में गोपाल मंडल ने, एक नर्तकी थी, उसके गाल पर नोट चिपका दिया। अब देखिए माननीय विधायक महोदय की हरकत देख लीजिए, नर्तकी की गाल पर नोट चिपका रहे हैं। यदि उसको नोट देना था तो उसके हाथ में भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, माननीय विधायक महोदय वो भी सत्ताधारी दल के, तो नर्तकी के गाल पर नोट चिपका दिया। इस पर भी हो हल्ला हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं, माननीय विधायक भी। इसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं के क्षेत्र में एक विनय कुमार गुप्ता नाम के छोटे मोटे दुकानदार की हत्या हो गई। वो बेचारा छोटा मोटा दुकानदार था, कुछ पूजा वगैरह की सामग्री बेचता था, उसे गोली मार दी गई। और गोली मारने में किसी बबलू यादव का नाम आया। अब ठीक है उसने हत्या की होगी, मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन बबलू यादव के बहाने गोपाल मंडल वहां पहुंचे और उन्होंने सारे यादवों को, पूरी यादव जाति को गालियां देने शुरू कर दी। अब ये माननीय विधायक का हाल है। कायदे से इस बात पर भी उन पर एफआईआर होना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, थाना के गुंडा रजिस्टर में उनका नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ विधायक जी पर। फिर वो पतली गली से निकल गए। इसके बाद क्या हुआ, वहीं के सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं अजय मंडल, उनके साथ गोपाल मंडल का, आप कह सकते हैं 36 का रिश्ता रहता है, मतलब दोनों में अदावत रहती है, दोनों में दुश्मनी रहती है। अब वहां पर एक घटना घट गई, एक गांव में कटाव हो रहा था नदी का, उसको लेके गोपाल मंडल उस गांव में पहुंच गए और गोपाल मंडल ने कहा सांसद के बारे में कि अजय मंडल है, इसने तो एक, मैं क्या कहूं, एक, उन्होंने कहा गोपाल मंडल ने कि इसने एक रखैल रख ली है और दिन रात उसी औरत के साथ सोया रहता है। ये माननीय विधायक महोदय की भाषा है माननीय सांसद महोदय के बारे में। और इस तरह से बहुत सारी अमर्यादित टिप्पणियां गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल पर की। अजय मंडल ने उस समय धमकी दी थी कि मैं इस मामले में कोर्ट में जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा, मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब बातें कहकर गोपाल मंडल वहां से चले गए। इस गोपाल मंडल का जो बेटा है उसका नाम है आशीष मंडल। ये आशीष मंडल भी अपने पूज्य पिता के ही परिचिन्हों पर है, अपने अब्बू जान के ही नक्शे कदम पर है। इसमें एक जगह आयोजन में सार्वजनिक रूप से मंच से कहा अपने लोगों से कि यदि आपको पुलिस पकड़े तो आप कहिए कि हम गोपाल मंडल के आदमी हैं, विधायक जी के आदमी हैं, और इसके बावजूद पुलिस यदि आपको नहीं छोड़े तो आप इसकी सूचना मुझे दीजिए, मैं पुलिस की आंखें निकाल दूंगा। अब बताइए,
ये विधायक जी के जो पुत्र हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी का आदमी बताने पर भी यदि आपको पुलिस नहीं छोड़े तो मैं पुलिस की आंखें निकाल दूंगा। और ये बात वो पब्लिकली कह रहा है, सार्वजनिक तौर पर कह रहा है, मंच पर कह रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एक के बाद गोपाल मंडल का नंगा नाच चलता रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। पटना आया एक बार गोपाल मंडल, कुछ यूट्यूबर्स ने उनसे कुछ सवाल करने शुरू किए तो उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज पर उतर गया। अब खबर ये आई है कि इस बार जो लिस्ट निकली है उसमें गोपाल मंडल का नाम गायब। जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अजय मंडल ने बिल्कुल एक तरह से धरना दे दिया पलटू राम के सामने कि भाई गोपाल मंडल का टिकट काटिए, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और अंत में पलटू राम को अजय मंडल के आगे झुकना पड़ा और अजय मंडल के कहने पर गोपाल मंडल का टिकट कट गया। जब गोपाल मंडल को टिकट कटने की खबर मिली तो वो भागा भागा सीएम हाउस पहुंच गया, मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया, एक अणे मार्ग पहुंच गया और उसने गमछा बिछा दिया और गमछा बिछाकर मुख्यमंत्री आवास में धरना पर बैठ गया कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगा तब तक मैं धरना से उठूंगा नहीं। अब पलटू राम के लिए ये बहुत सांप छछुंदर की हालत हो गई गोपाल मंडल और अजय मंडल के बीच। तो सीएम हाउस से फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस वाले गोपाल मंडल को उठाकर ले गए, थाना ले गए, उन पर मामला दर्ज हुआ, फिर गोपाल मंडल शांत हुआ। अब मुझे नहीं मालूम कि गोपाल मंडल निर्दलीय के रूप में, आजाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेगा या नहीं भरेगा। अगर वो सच में खड़ा हो जाता है निर्दलीय बनकर तो भाई गोपालपुर के मतदाताओं, इस गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे विधायक की वजह से आपका पूरा क्षेत्र बदनाम हो रहा है। इस गोपाल मंडल को किसी भी हालत में विधानसभा नहीं पहुंचने दीजिए। मुझे अब खुद इस बात की खुशी है कि जिस गोपाल मंडल पर मैंने वीडियो बनाया था कि विधायक नहीं खलनायक है ये, आज उसको खलनायक मानते हुए उसका टिकट काट दिया गया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।